हेलो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन सीरीज़ के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर लाइंस की लेंथ कैसे मेजर करते हैं फ्रैक्शंस में। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन का मतलब होता है एक लाइन जिसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, जिस पे नंबर्स लिखे रहते हैं। यहाँ हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है जो 0 से शुरू हो रही है और 2 पर ख़त्म हो रही है। वैसे जो नंबर लाइन होती है वो नेवर एंडिंग होती है, आगे कितनी भी लंबी हो सकती है, इस साइड से भी और इस साइड से। अभी हम जो नंबर लाइन ले रहे हैं वो 0 से शुरू हो रही है और 2 पर एंड हो रही है। एक मार्किंग यहाँ कर रहे हैं 0 और 1 को बिल्कुल सेंटर से कट करती हुई, और हम इस और यहाँ भी 1 और 2 के बिल्कुल सेंटर में 1 और 2 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हुई ये इसका मतलब ये है कि 0 और 1 के बिल्कुल बीच में कौन सा फ्रैक्शन आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें जो नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पर हमें जो लेंथ मेजर करनी है वो है यहाँ से और यहाँ तक। इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 1 के बीच में कितने पार्ट्स हो रहे हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने पार्ट्स हैं। हमें पता है ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेजरमेंट आएगा लेंथ का वो आएगा, ऊपर आएगा 1, न्यूमरेटर आएगा 1 क्योंकि ये 1 कंप्लीट होल है, और इसके 2 इक्वल पार्ट्स हैं। हमेशा पार्ट्स जो होते हैं वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में नीचे लिखे जाते हैं। तो कितने पार्ट्स हैं वो लिखे जाते हैं नीचे। यहाँ से हमने कंप्लीट किया, 0 से हम शुरू कर रहे हैं और यहाँ एंड कर रहे हैं। यहाँ से लेकर आएगा 1 और यहाँ से लेकर आएगा 2, यानी एक पार्ट हो गया ये 1, दूसरा पार्ट हो गया 2। 2 पार्ट्स हैं इसलिए नीचे हमने लिखा 2। सेम इसी तरीके से एक और नंबर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो 0 से शुरू हो रही है और 2 पर एंड हो रही है। इन दोनों नंबर लाइंस की लेंथ सेम है लेकिन डिवीजन अलग है। यहाँ 1 है, इसमें हमने किया 3 पार्ट्स और इसके भी हमने किए 3 इक्वल पार्ट्स। तो जब हम किसी भी 0 से लेकर 1 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया हमें इसको मेजर करना है 0 से लेकर यहाँ तक। 0 से लेकर यहाँ तक एक पार्ट, 0 से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर यहाँ तक दूसरा पार्ट, और 0 से लेकर यहाँ तक तीसरा पार्ट जहाँ जो 1 पर एंड होगा। इसे समझने के लिए हम सबसे पहले करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है लेकिन क्योंकि इसके 3 टुकड़े हैं इसलिए डिनोमिनेटर में 3 आएगा। क्योंकि इसके 3 पीसेस 3 इक्वल पार्ट्स हो रखे इसलिए डिनोमिनेटर में हमेशा इक्वल पार्ट्स नीचे लिखे जाते हैं, डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं। तो कितने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में। तो इसकी लेंथ हो गई 1/3। यहाँ कौन सी लेंथ हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज़ अ सेकेंड पार्ट। यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट। यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकेंड पार्ट, और इसको टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 में। इसको इस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। एक नंबर लाइन और ड्रॉ करेंगे ताकि उससे हमें और भी अच्छे से समझ में आ सके। ये 0 से शुरू करके 2 पे एंड होने वाली नंबर लाइन है। यहाँ 1 है, यहाँ हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहाँ हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब हम इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5 इक्वल पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया है। अब हम इसकी लेंथ का पता लगाएंगे। 0 से शुरू, लेंथ हमेशा 0 से शुरू हो रही है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है। तो हम करेंगे यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ डिस्कस करेंगे। तो ये होगी फर्स्ट पार्ट है, और टोटल कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स। उसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यहाँ से लेकर
और यहाँ तक की लेंथ, ये कितनी होगी? क्योंकि ये हमारा सेकंड पार्ट है और टोटल कितने पार्ट्स हैं वो नीचे लिखे जाते हैं। ये हो गई 2/5। 0 से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कहेंगे थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ये था, थर्ड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट है और टोटल कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स। जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो डिनोमिनेटर में नीचे लेके जाते हैं। टोटल यहाँ तक अगर हम लेंथ को मेजर करेंगे 0 से लेकर यहाँ तक, तो वो लेंथ होगी, फोर्थ पार्ट है ये, और टोटल कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट्स, जिसे हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। आई थिंक आप सबको ये पोर्शंस समझ में आ रहे होंगे। इनकी लेंथ किस तरीके से मेजर की जाती है वो हमें समझ में आ रही होगी। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये 3 टाइप के फ्रैक्शंस हम स्टडी करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जैसे 1/5। इसमें न्यूमरेटर छोटा है 5 से। दूसरा हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल 3/7। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है, जैसे 3/2 या फिर 9/5। इसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे 1 इज़ अ होल नंबर और इसके बाद 1/3 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब इसको इस तरीके से लिखा जाता है, एक होल नंबर आगे लिखा जाता है और दूसरा जो फ्रैक्शनल नंबर है वो इसके साइड में लिखा जाता है। जैसे एक और एग्जांपल हम देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन का, 2 ये होल नंबर है और इसके साइड में एक फ्रैक्शनल नंबर भी आएगा, जैसे 2/5। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन साथ में एक होल नंबर भी होता है, उसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे समझने के लिए हम एक तरीका और अपनाएंगे, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखने का तरीका अब हम समझेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे समझना होगा। 3/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें 3 टाइम्स 1/2 लिखा गया है। 3 मतलब 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 1/2, जैसे 5/3। इसका मतलब है 5 टाइम्स 1/3। इसे समझने के लिए 3 टाइम्स 1/2 को ऐड करना है, 3 टाइम्स। इसे समझने के लिए 5 टाइम्स 1/3 को ऐड करना है, जैसे 1/3 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। टाइम्स का मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जहाँ भी टाइम्स आएगा उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। 3 × 1/2,
5 इंटू 1/3। टाइम्स को जब हम हटा देंगे तो यहाँ इंटू आ जाएगा। 3 टाइम्स 1/2, इसका मतलब 3 टाइम्स हमने इसको ऐड किया है। 5 टाइम्स 1/3, इसका मतलब हमने 1/3 को 5 टाइम्स ऐड किया है। अब ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे समझने के लिए हमने इसको एडिशन फॉर्म में लिखा है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है एक होल नंबर भी साथ में आएगा। तो 3/2 में होल नंबर कैसे आएगा? इसे कहते हैं 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। 3 टाइम्स 1/2 और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे इसे कहते हैं हाफ और इसे कहते हैं हाफ। जब दो हाफ मिलते हैं, जैसे ये हाफ और ये हाफ जब मिल जाते हैं तो क्या बनेगा? 1 कंप्लीट। ये हाफ और ये हाफ जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? 1। साथ में ये भी है तो इसे हम इसके साथ में लिख देंगे तो ये बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका मतलब 3/2 का मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो क्या बना? 1 होल एंड 1/2। 1 होल एंड 1/2। इसी तरीके से 5/3 को हमने कन्वर्ट किया तो क्या बनेगा? ये रहा। इसे हम डिवाइड करके समझेंगे। 5 को डिवाइड किया 3 से। 5 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस यहाँ बचा 2। ये 2 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे। तो जब हम 5/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1 होल एंड 2/3। 1 होल एंड 2/3। इन 3 को मिलाकर एक 1 होल बनता है और ये जो दो 1/3 बचे ये इस फॉर्म में आते हैं। इसे हम आगे और समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।